दोस्तों, यह कहानी है राजा वीरमणि के राज्य को बचाने के लिए शिव जी और हनुमान जी के मध्य हुए युद्ध की। बहुत समय पहले श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्व को राजा वीरमणि की सेना ने पकड़ लिया तो श्री राम की सेना और वीरमणि में युद्ध छिड़ गया। अयोध्या से भरत, शत्रुघ्न और उनके वीर पुत्र भी इस युद्ध में सम्मिलित हुए। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। चारों ओर शंखनाद, तलवारों की चमक और रथों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। इसी बीच भरत के पुत्र पुष्कल वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते रणभूमि में शहीद हो गए। उनकी वीरगति देखकर सबके हृदय कांप उठे। शत्रुघ्न भी भारी आघात से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। यह दृश्य देखकर सब रो पड़े। भरत शोक से व्याकुल हो उठे और शत्रुघ्न के शरीर पर हाथ रखकर रोते हुए बोले, हे प्रभु, अब मुझसे यह वियोग सहा नहीं जाता। ऐसे मुश्किल समय में सिर्फ हनुमान जी ही श्री राम की सेना को जिता सकते थे। हनुमान जी के शौर्य को देखकर वीरमणि की सेना कांप उठी। तो वीरमणि ने शिव जी को याद किया। वचनबद्ध होने के कारण शिव जी को आना पड़ा वीरमणि के राज्य को बचाने के लिए। तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान प्रचंड था। जब हनुमान जी ने देखा कि शिव स्वयं युद्ध करने आए हैं तो उन्होंने अपनी पूरी भक्ति और शक्ति का सहारा लिया। हनुमान जी और महादेव जी के बीच में ऐसा युद्ध हुआ जैसा पहले कभी न हुआ था। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा। अंततः हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से भगवान शिव जी को अपनी पूंछ में लपेट लिया। तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, वत्स हनुमान, तुम्हारी भक्ति और पराक्रम अनुपम है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, प्रभु, जब तक मैं द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर न आऊं तब तक रणभूमि में पड़े मेरे मरे हुए योद्धाओं के शरीर नष्ट न हो। मुझे यह वर दीजिए। शिव जी ने सहमति दी। हनुमान जी पवन वेग से उड़ चले और कुछ ही समय में द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लौट आए। जैसे ही उन्होंने उस अमृत गंध युक्त औषधि को रणभूमि में फैलाया, एक चमत्कार हुआ। शत्रुघ्न ने आंखें खोली और धीरे धीरे उठ खड़े हुए और भरत के पुत्र पुष्कल, जो निश्चय पड़े थे, वे भी जीवन पाकर उठ खड़े हुए। भरत और शत्रुघ्न की आंखों से आंसू बह निकले। वे हनुमान जी और भगवान शिव की ओर देखकर बोले, आज हमने जाना कि सच्ची भक्ति और कृपा से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। राजा वीरमणि, जिनकी रक्षा के लिए यह भीषण युद्ध लड़ा गया था, वे अत्यंत भावुक होकर श्री राम और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं आपके साहस और त्याग से जीवित हूँ। मेरे लिए आप सबने इतना कष्ट सहा। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा और धर्म के मार्ग पर ही शासन करूंगा। इस प्रकार युद्ध का अंत हुआ। सबने मिलकर जय घोष किया, जय श्री राम, जय महादेव, जय बजरंगबली। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा साहस और निस्वार्थ भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।